यह कहानी बनारस के एक राजा के बारे में है, जिसे एक रात सपना आता है कि उसकी पत्नी के सिर के बाल अथवा माथे का चंदन उड़ गया है। सपना का अर्थ। राजा सुबह विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर इस सपने का अर्थ पूछता है। अस्तमंत ब्राह्मण, एक ब्राह्मण जिसका नाम अस्तमंत था, ने राजा को बताया कि इस सपने का अर्थ है कि अगर राजा अपनी पत्नियों के साथ एक विशिष्ट प्रकार का स्नान करेगा और कुछ विशिष्ट यज्ञ बलि करेगा, तो उसकी पत्नियां संतानहीन हो जाएंगी और वह मर जाएगा। बोधिसत्व का हस्तक्षेप। उस समय बोधिसत्व, जो भविष्य के बुद्ध थे, एक महान विद्वान और तपस्वी थे। राजा ने बोधिसत्व को भी बुलाया। बोधिसत्व ने राजा को बताया कि ब्राह्मण अस्तमंत ने गलत अर्थ बताया है। सपना का सही अर्थ। बोधिसत्व ने राजा को सपने का सही अर्थ बताया कि यह केवल एक साधारण स्वप्न है और इसका कोई बुरा परिणाम नहीं होगा। उन्होंने समझाया कि ब्राह्मण ने लालच और स्वार्थ के कारण राजा को गलत सलाह दी है, ताकि वह यज्ञ करवाकर धन प्राप्त कर सके। निष्कर्ष और शिक्षा। राजा को बोधिसत्व की बात पर विश्वास हो गया। उसने बोधिसत्व को इनाम दिया और ब्राह्मण अस्तमंत को राज्य से बाहर निकाल दिया। इस कहानी में बोधिसत्व ने सत्य और ज्ञान के महत्व पर बल दिया और यह भी बताया कि केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि नेक नियत, अच्छी भावना भी महत्वपूर्ण है। मुख्य शिक्षा। सत्य और ज्ञान की महत्ता। बोधिसत्व ने अपने ज्ञान के बल पर राजा को अज्ञानता और ब्राह्मण के धोखे से बचाया। धोखे और लालच से दूर रहना। कहानी ब्राह्मण अस्तमंत के लालच को उजागर करती है, जो अपने स्वार्थ के लिए राजा को गलत सलाह दे रहा था। परीक्षा। यह कहानी दर्शाती है कि सच्चे ज्ञानी और धोखेबाज के बीच के अंतर को समझना आवश्यक है।